Jujutsu Kaisen, please stop throwing your dumb ass shit. Let me fix it for you guys. मैं आज खुद जेजेके को अपने हाथों से इस वीडियो से डिस्ट्रॉय करूंगा। अगर हिट वीडियो समझ के लीव करने का प्लान बना ही रहे हो तो रुक कर ये समझ लो, इट्स ऑल अबाउट द प्लॉट। इसमें मैं क्या ऐड करूं जब ये खुद अपनी कब्र खुदवाने बैठे हैं। नंबर 1 से समझो, मिलिट्री इन्वेजन आर्क। सो इफ अगर तुम इस आर्क के बारे में जानते हो तो यू गाइस रियली डिजर्व एप्रिसिएशन, बिकॉज़ जेजेके को उसकी नीड नहीं है। जब मैं ये चैप्टर रीड कर रहा था आई वाज लाइक रियली ये मिलिट्री वाले सोर्सरर्स के सामने कुछ कर पाएंगे, बट आई नो देयर माइट बी सम काइंड ऑफ प्लॉट। सो आई गॉट टू नो अबाउट कि ये केंजाकू के प्लान का हिस्सा है। वो चाहता है कि वो वेरियस नेशंस को रीच आउट करके उनकी मिलिट्री को अपने गेम में उतारकर उन्हें बड़े सोर्सर से मरवा देगा, जिससे एक मास जेनोसाइड होगा एंड ह्यूज अमाउंट में कर्स्ड एनर्जी निकलेगी जो उसके प्लान के एग्जीक्यूशन में काफी काम आएगी। एंड यहाँ तक आई वाज लाइक कि चलो सही है प्लान तो, लेकिन अगले चैप्टर में गेगे सुकुना के थ्रू खुद बताता है कि ये सोल्जर्स चाहे मरे चाहे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी में ह्यूज अमाउंट ऑफ कर्स्ड एनर्जी पहले ही रिलीज हो चुकी है। सोर्सर्स फाइट करके पहले ही केंजाकू के प्लान को एग्जीक्यूट कर चुके हैं ना। सवाल ये है तो इन को लाने की क्या जरूरत थी जब काम तो हो चुका था ना। केंजाकू जानता था कि पहले से ही उसने एक गेम बिल्ड किया है जहां सोर्सर्स को फाइट तो करनी ही पड़ेगी, जिससे वो मरेंगे एंड कर्स्ड एनर्जी निकलेगी। तो भाई सिर्फ 2 चैप्टर्स के लिए इनका मुंह चमकाने के लिए इन्हें क्यों लाया गया? क्या मतलब ह्यूमिलिएशन दिखाना है तो बेचारों को जानबूझ के बुला के हमें एंटरटेन कराओगे? आई नो केंजाकू अपना प्लान एग्जीक्यूट करना चाहता है। फॉर दैट रीजन ही बिल्ड अ गेम विद सच रूल्स, सॉरी मच रूल्स। मतलब इन्हें एक डेडिकेटेड एपिसोड ही बनाना पड़ा टू प्रूव दैट दे आर सिंपली एक्सप्लेन व्हाट आवर गेम इज। बट सिंपल करने का मतलब एक एपिसोड नहीं होता है, एंड मैं इसमें डिसएग्री नहीं करूंगा। हम जेजे की फैंस की आईक्यू पर हमें एक क्या 2 एपिसोड भी दिखा दोगे तो अभी हमें घंटा समझ नहीं आने वाला। एक तो इतने सारे रूल्स वैसे ही हैं और ऊपर से एक रूल ये भी है कि तुम अपने से और भी रूल्स ऐड कर सकते हो। आई रियली वांट टू मीट गेगी पर्सनली। कोई ना, मुझे रूल्स से प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने उसे प्रेजेंट जिस वे में किया था दैट वाज रियली गुड। बट केंजाकू का रूल प्लेस करना, बेवजह आर्मी को मरवा देना वाज नेवर मेंशन्ड कि वो अपने प्लान को एक अच्छा एंड भी देने वाला था। अगर होता तो हमें भी दिखता। गेगी का कलिंग गेम को सेटअप करने का प्लान भी शायद यही होगा कि केंजाकू का अल्टीमेट प्लान एग्जीक्यूट हो पाए। बट प्लान आखिर था क्या? एंड हमें आज तक पता नहीं चला। जब जेजे के सीरीज एंड हो चुकी है, टेंगिन का मर्जर और उसके बाद दुनिया की हर आदमी का मर्जर, बट फॉर व्हाट? मान भी लो सब कुछ एग्जीक्यूट हो चुका है, दुनिया का हर आदमी कर्स्ड एनर्जी से इम्यून हो जाता है, देन व्हाट? एंड वो उस फॉर्म का क्या हुआ जो गेगे ने हमें एक छोटे से पैनल में सपने दिखाकर कभी शो ही नहीं किया? अरे जब दिखाना ही नहीं था तो व्हाई डिड यू शो दैट अस? इससे बढ़िया वो पैनल ना दिखाकर हमारी होप तो नहीं जगाता। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जेजे के फैन हूँ, सब सह लूंगा। एक सुकुना को जो फाइट हो और हमारा जेजे के बस वहीं एंड हो जाएगा, एंड लिटरली हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे देखेगा कौन? गेगे ने हमें सुकुना के 20 फिंगर फॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके 4 हाथ और 2 बड़े सिर हैं, एंड वी ऑल वांट कि सुकुना अपनी फाइनल फॉर्म में आए। इवन वो 19 फिंगर्स फॉर्म तक आ भी चुका था, एंड उस समय भी उसे हैंडल करना मुश्किल था। बट एज ए स्टोरी राइटर गेगे के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि मुश्किल हालात से भी हीरो कैसे ना कैसे बच जाता है, फिर वो चाहे प्लॉट आर्मर ही क्यों ना हो। फिर 20 फिंगर सुकुना को दिखाने में कैसी शर्म थी भाई? वी ऑल वांट कि उसका फुल पोटेंशियल आखिर है क्या। अगर उसके बारे में भी सिर्फ बातें ही मारनी थी तो हमें उसके हाई एनेरा के बारे में बहुत बातें सुनी है। 1000 साल पहले सुकुना अपनी फाइनल फॉर्म में था, बहुत तगड़ा था, ऐसा था वैसा था, वो बहुत ताकतवर था, एंड उस एरा में भी से कोई डिस्ट्रॉय करने वाला नहीं था, तो उस समय ही सब कुछ कर सकता था। एंड बात करें उसके प्लान की तो वो भी किसी को नहीं पता चला। सुकुना सिर्फ फन करने के लिए लोगों को मारता था, बट हाई एनेरा में ही उसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर्स ने मिलकर हरा डाला था, इवन व्हेन वो अपनी 20 फिंगर्स की फॉर्म में था। तो इन रिसेंट ईयर्स में ऐसा क्यों कुछ पॉसिबल नहीं हुआ? इस एरा में भी वो 20 फिंगर फॉर्म में आ सकता था, एंड वी ऑल विल नो कि आखिर उसकी ट्रू पावर्स है क्या। वो तो बिना पता चले ही सीरीज एंड हो गई। पर जो भी हो, हाई एनेरा बहुत क्रेजी था। वो अलग बात है कि ये चीज भी हमें देखने को नहीं मिली। व्हाट इज हाई एनेरा? कैसा था वो, एंड वो कौन लोग थे जिन्होंने सुकुना जैसी कर्स स्पिरिट को हराया? नाम और साल तो गेगे ने अच्छे से बता दिए, बस वही बताना भूल गया कि ये एरा था कैसा। अब रिसेंट एपिसोड में माकी ने पूरी क्लेन का दी एंड कर दिया, बट अगर मैं थोड़ा ढंग से ऑब्जर्व करूं तो उसकी ज्यादा नीड थी भी नहीं। पता नहीं जबरदस्ती क्लेन उड़ा देने का क्या मतलब था? अगर चाहता तो तोजी भी ये चीज कर सकता था, पर उसने तो नहीं किया, कॉज उसे अपना गोल मिल चुका था। और रही बात माई की, तो उसे मारने वाला उसका खुद का बाप था जो उनसे नफरत करता था। अब खुद की फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो दूसरे क्या खाक करेंगे? एंड बिना किसी गलती के सी एंडेड अप किलिंग ऑल ऑफ देम। एंड उससे थोड़ी देर पहले मेगुमी को बधाइयां देकर ब्लस करवा रही थी कि मेगुमी अब जेनिन क्लेन का हेड है। बेचारा मेगुमी सोच रहा होगा पता नहीं किस बात के लिए मुझे हेड बता रही थी जब उसे सब डिस्ट्रॉय करना था। अब
बताओ इस बात का क्या मतलब है कि वो 2 ही सेकंड में जेनिन के हेड से डिहेड हो गया। अब आते हैं जेंडर्स को लेकर। मुझे एक डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन चाहिए फ्रॉम गेगे कि इसका क्या मतलब है कि लड़की जैसे दिखने वाले लड़के निकले हैं, या फिर गेगे को कर्स इतने पसंद है कि फिर उसमें पर्सनैलिटी लड़के की क्यों ना हो, सब चलेगा। भाई अंदर सांप भी हो सकता है। नहीं देखो, किरारा, उरामे एंड टेंगिन, मतलब इन तीनों का जेंडर पता लगा पाना नियरली इम्पॉसिबल है। एंड भाई मैंने जब ये हाकारी वाला सीन देखा, आई वाज लाइक वेट अ मिनट, इज हाकारी बैंगिंग अ मेल? ओके, द स्ट्रॉन्गेस्ट इन हेवन एंड अर्थ। गोजो सातोरू को हर बार ऐसे ट्रीट किया गया है जैसे कि वो लिटरली 20 फिंगर सुकुना को हैंडल कर लेगा। एंड वो खुद भी ये बात कह ही देता है कि उसे थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट ही विल मैनेज। बट जब बात एक्चुअल फाइट की आई तब गोजो मर गया। तो क्या गोजो को ब्लफ करना पसंद था, या फिर यहाँ भी प्लॉट आर्मर की वजह से गोजो को मारना पड़ा? एंड गेगे को हैट्स ऑफ है जब वो खुद एक ऐसे कैरेक्टर को डिजाइन कर रहा था जो मेन कैरेक्टर से बहुत यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तभी सोच लेना था ना कि इससे स्टोरी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसी टाइम से मेन कैरेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी थी। फिर ये क्या बात हुई जब लोगों ने गोजो की तरफ आंख कर ली तो उसने हमारी आंखें ही फोड़ दी। अरे जब वो 20 फिंगर सुकुना को मार ही नहीं सकता था तो पहले उसने बोला क्यों? एंड जब वो मरा तो आफ्टर लाइफ में ही सेड कि मैं तो उससे भिड़ भी नहीं सकता था। क्या बोलूं, मतलब राइटिंग मिस्टेक बोलूंगा तो तुम मेरे पे सवाल उठाओगे। सो लीव करना बेस्ट ऑप्शन होगा। तुम्हारे कमेंट्स ऑन दैट टॉपिक। ओके, आफ्टर लाइफ और डेथ से याद आया नोबारा कुगिसाकी। अब मुझे इस टॉपिक पर ज्यादा बोलने की जरूरत तो है नहीं। हम सब जानते हैं कि कैसे नोबारा पूरे कलिंग गेम के दौरान आंख बंद करके पड़ी रही। जैसे ही उसे पता चला छोड़ो फाइट, मरने की एक्टिंग करते हैं, क्या पता बच ही जाए। एंड जैसे ही सब एंड होने को आया, सरप्राइज, मैं जिंदा हूँ एंड वी ऑल गेट ए हैप्पी एंडिंग। मतलब वी लिटरली नॉट वांटेड दैट। अगर लाना ही था तो गोजो को ले आते, कितनी जरूरत थी उसकी? कॉज आई एम जेजे के फैन। लिटरली मजाक से हटके सबने जब सोच लिया था कि सी डाइड, फिर एक हैप्पी एंडिंग के लिए उसे रिवाइव करना वाज जस्ट प्योर प्लॉट थिंग, या फिर डम्बेस्ट थिंग भी बोल सकते हो। अब एक लास्ट टॉपिक पर बात करना बनता ही है, हाकारी की कर्स्ड एनर्जी। आई नो हाकारी को यूज करने में जेजेके का पूरा प्रोडक्शन लगा हुआ है। जब उसके हेयर पिंक करने का टाइम आया तो उसे ब्राउन लुक दिया गया, और जब उसकी कर्स्ड एनर्जी को ग्रीन करने का टाइम आया देन दे गेव अस दिस। जबकि जेजेके में पहले ही कुछ लोगों की कर्स्ड एनर्जी का लुक अलग है, तो हाकारी की कर्स्ड एनर्जी का लुक अलग हो जाता तो क्या फर्क पड़ जाता? बस अब एक बात की और कमी है, उन्होंने टूका दोंगा फॉर्म का यूज नहीं किया, तो जेजे के फैंस वैसे ही ड्रॉप कर देंगे इस सीजन को। एंड होप इतनी सारी डम बातें सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर अभी भी जेजे के साथ हुक हुए पड़े हो तो मांगा रीड करो, हो सके तो मेरी वीडियोस देखो, और इन्फो चाहिए तो कमेंट्स मारो। मैं ऐसे और भी टॉपिक्स पर बात करने को रेडी हूँ। और व्यूज का क्या है, तुम हो ना पूरी कम्युनिटी में आग लगाने के लिए, तो सब तक रीच करे वीडियो, ऐसा कुछ करो। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।